चैत्र अमावस्या के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक उपाय जरूर कर लेना। माँ लक्ष्मी की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर साल चैत्र महीने में मनाई जाने वाली अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना गया है। यह तिथि पितरों को समर्पित है और इस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब यह पर्व आने ही वाला है तो इसकी डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो आइए इस वीडियो में इसकी सही डेट और इससे जुड़ी सभी अपडेट जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर यह उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। आइए विस्तार से जानें बहुत उपयोगी टोटके उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च को रात 7:05 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 29 मार्च को शाम 4:02 पर होगी। पंचांग के देखते हुए इस साल चैत्र अमावस्या का पर्व 29 मार्च को ही मनाया जाएगा। सनातन धर्म में चैत्र अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस मौके पर उनका तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इस दिन पत्र नदियों में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो हर महीने आता है। यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। जो जातक पितृदोष की समस्या से लगातार परेशान हैं, उन्हें इस दिन किसी जानकार पुरोहित की मौजूदगी में विधि विधान के साथ उनका पिंडदान करना चाहिए। माना जाता है कि चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित है। घर में हर अमावस्या अथवा
हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक यानी करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। अथवा खड़ा नमक के स्थान पर जगह अर्क भी डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नंबर 3, अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन करवाएं। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पर पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र को नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उसके साथ परिक्रमा करें। चैत्र अमावस्या की शाम को किसी भी तालाब या नदी में जाकर गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से पितृपूर्वज प्रसन्न होकर धन्य धान्य पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चैत्र अमावस्या की शाम किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कच्चे अनाज का दान करें एवं गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। धन आवक की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। चैत्र अमावस्या की रात में शनि मंदिर में जाकर शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर काली उड़द, काले तिल, लोहा और काले कपड़े का दान करने से व्यक्ति कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। नंबर 5, चैत्र अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दान्यपूर्ण मौनी अमावस्या के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र, आटा, गुड़, फल, कंबल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, चैत्र अमावस्या को सूर्यास्त पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। मात्र इस उपाय से राहु, शनि और केतु के दोष दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से सैकड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 7, अमावस्या तिथि पर पितृ का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या पर कच्चे दूध में जल, तिल और चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय पितृदोष को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी होता है और जीवन में आने वाली बाधा को दूर करता है। इस दिन घर में हवन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गाय के गोबर से बने उपले
जलाकर उस पर घी और गुड़ की धूप दें। इसके साथ ही पितृदेवता भयो अर्पण मस्तु मंत्र का उच्चारण करें। 8 हिंदू धर्म में गाय को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से हरा चारा, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। नंबर 9, अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। नंबर 10, इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह अचूक उपाय है। नंबर 11, बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात यह उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बार बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। नंबर 12, जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अनेक घर में शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। नंबर 13, अमावस्या की रात्रि अगर आपका कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे मिट्ठी मोमेंट रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का
कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।